हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अमीनो एसिड का लेक्चर नंबर 4 का वीडियो बना रहा हूँ। 3 बन चुका है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यह मिल जाएगा चौथा लेक्चर। 3 लेक्चर हो चुका है और अमीनो एसिड बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ बीएससी सेकेंड ईयर सॉरी बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी यह सिलेबस में है, यह चैप्टर है। तो थर्ड ईयर जो ईयर वाइज चल रहा है और सेमेस्टर वाले भी अमीनो एसिड पढ़ सकते हैं। तो पिछले 3 लेक्चर्स में मार्कर ले लें। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने अमीनो एसिड क्या होता है उस पर डिस्कशन किया, जनरल फार्मूला क्या होता है उस पर डिस्कशन किया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है उस पर डिस्कशन किया, पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है इस पर डिस्कशन किया। फिर हम लोगों ने ज्यूटर आयन का डिस्कशन किया। यह प्रीवियस 3 वीडियो में हमने बात किया था। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, कैसे अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो रिएक्शंस हैं सब सिंथेसिस जो आप एग्जाम में लिखने के लिए भी आते हैं, काफी आसान है। तो हेडिंग जो लगाएंगे, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ही कार्बन पर NH2 ग्रुप और COH ग्रुप जुड़ा होता है, इस नाते हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या है? सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड या सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इसके बाद 2 लेक्चर और लगेगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो पहला इसमें जो सिंथेसिस है, ध्यान दीजिएगा, पहला है बाई हैलोजिनेटेड एसिड, बाई हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी बाई हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यह क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक हाइड्रोजन जब कोई हैलोजन रिमूव कर देता है या हैलोजन आकर वहां बैठ जाता है, तो जो भी एसिड बनता है उसको हैलोजिनेटेड एसिड बोलते हैं। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HBZ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो CH3 CH2 COH, प्रोपोनोइक एसिड है, प्रोपोनोइक एसिड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां पर लगा दें HBZ रिएक्शन, कई अच्छे बच्चे पढ़े होंगे HBZ, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, इसका ब्रोमीन रेड फास्फोरस या क्लोरीन या रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसका एक हाइड्रोजन क्या होता है? हैलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। जैसे मान लो हमने Br2H2 कर दिया और रेड फास्फोरस, तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तो होगा CH3 CH EX COH। इसी को बोलते हैं हैलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या हैलोजिनेटेड एसिड। ठीक है, तो हमको हैलोजिनेटेड एसिड से ही कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉरी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने HBZ रिएक्शन लगाकर क्या प्राप्त कर लिया? हैलोजिनेटेड एसिड। अब इसको उठाइए, CH3 CH EX, यहाँ Br2CH2 कुछ भी हो सकता है, COH, इसका रिएक्शन कराएंगे 2 अमोनिया मॉलिक्यूल, तो बनेगा CH3 CH NH2 COH प्लस NH4, जो भी हाइड्रोजन होगा NH4X। तो यह क्या है? एलिनिन। क्या है? एलिनिन। बात समझ में आ रहा है? और ले लो एग्जांपल, CH3 CH3 EH CH2 CH EX COH। यह भी क्या है? हैलोजिनेटेड एसिड है, हैलोजिनेटेड एसिड प्लस 2NH3, सेम वही क्या होगा? NH2 जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH NH2 COH NH4X।
इसका, इस अमीनो एसिड का नाम क्या है? ल्यूसिन। क्या नाम इसका? ल्यूसिन। तो यह जो पहला प्रिपरेशन था बाई हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हम लेंगे उसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो अल्फा अमीनो एसिड का क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बोलो। तो ये पहला सिंथेसिस आपका था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स में दे दूंगा, ठीक है बेटा। ये सब एग्जाम में आते हैं। पहला था अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड। अब दूसरा हम देखेंगे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाई गैब्रियल्स थैलेमाइड रिएक्शन, बाई गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इंक नहीं है, बात समझ में आ रहा? पहला क्या था? हेलोजिनेटेड एसिड। दूसरा क्या है? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है, ध्यान दो। समझ में? इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम थैलेमाइड। क्या बोलेंगे? पोटेशियम MID, सॉरी, पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे Cl COO C2H5 क्लोरो एथिल एसीटेट से। क्लोरो एथिल एसीटेट, यहां से क्या निकल जाएगा? बोलो। KCl निकल जाएगा भैया, KCl निकल गया। ये अल्लाह के यहां पर जोड़ दो, ध्यान दो, रटना मत कुछ भी। CO N COO C2H5 पर आ रहा है, हा? कोई दिक्कत? अब इस कंपाउंड का हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद देखिए क्या बनेगा। मैं हाइड्रोलिसिस को रेड पेन से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आई होप दिखाई दे रहा होगा। हाइड्रोलिसिस, तो यहां पर क्या होगा? यहाँ पे लोन करना, ये काटना पड़ेगा। यहाँ पे H+, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH माइनस, उसी तरह यहाँ पर H+ और OH माइनस, ठीक है। एक यहाँ CH2 छूट गया, सॉरी, देखो यहाँ पर CH2 छूट गया है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो क्या क्या बनेगा ये देखो पहले। CO और यहाँ पर OH, COOH, इसको क्या बोलते हैं? थाइलिक एसिड प्लस, यहाँ देखना, NH2, यहाँ पर क्या है? CH2 COOH, अल्फा अमीनो एसिड, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। यह सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। मान लो सवाल MCQ बन गया, यह सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है क्योंकि इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं पाया जाता है, ठीक है। और फिर क्या? C2H5OH, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इसमें दो अच्छे कंपाउंड हमको एक्स्ट्रा प्राप्त होते हैं, थैलिक एसिड और एथिल अल्कोहल। ये CH2 छूट गया समझ में, CH2 NH2 COOH, ठीक है। तो यह गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आपके आता है। बढ़ा देख लीजिए बेटाओ। तीसरा देखते हैं, खाली फागिरी मत करो, सब पढ़ डालो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगा, फंस जाएगा। पिछली बार सेकेंड ईयर में या जो थर्ड ईयर पास हुआ उससे पूछिएगा, 90% लड़ जाएगा, निश्चिंत रहो।
समय का अभाव है, बोर्ड की ड्यूटी लग जाने की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी असमर्थता है। बाय स्टिकर्स साइंटिस्ट सिंथेसिस, बाय स्टिकर सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। आपके थर्ड ईयर में आता ही है, आपके बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर निकल जा रहा है, सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है ये सिलेबस में ध्यान दो। RCS2, यहां पर एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे हम अमोनिया से, NH3 हुआ ये, इस तरह मैं लिख रहा हूं। यहां से क्या निकल जाएगा भैया, H2O निकल जाएगा, रिएक्शन रिवर्सल होता है, RCS2CH डबल बॉन्ड NH, यह क्या हो गया एल्डी में। इंटर में पढ़े होंगे कि एल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से, तो H2O ही निकलता है, समझ में आ रहा है, H2O ही निकलता है। अब इस एल्डिमीन का रिएक्शन हम कराएंगे HCl से, किससे, हाइड्रोजन साइनाइड। देखो RCS2CH, हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, यहाँ लोन पेयर है NH2, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा Cl, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, जब भी Cl का आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COH में, ठीक है। तो Cl है, तो अगला स्टेप यहाँ पर आप क्या कराओगे, इसका हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर क्या जाएगा RCS2CH COH और NH2, दिस इज द अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। पर यार भाई अल्फा अमीनो एसिड या बीएससी में कई बार पूछा है, तो देख लीजिए, आगे बढ़ा जाए। एक सिंथेसिस और है जो इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है बेटा। चौथा बढ़ जाए, फरिया रहा है जी, तुम लोग खलीफा गिरी कर रहे हो, एक इंक ले ले मिनट है, किसी वीडियो बनाइए बढ़ा जाए। तो अगला देखते हैं चौथा, बाई अर्ल मेयर एजोलैक्टोन सिंथेसिस बाय अर्ल मेयर्स एपोस्ट्रोफियस, अंग्रेजी आता नहीं हमारा, बहुत तेज नहीं है, गड़ा जाला, ठीक है। अर्ल मेयर्स एजोलैक्टोन सिंथेसिस, इससे हम लोग अमीनो एसिड का निर्माण करेंगे। जनरली इससे जो जिस अमीनो एसिड का निर्माण होता है वह एरोमेटिक अमीनो एसिड है, मतलब उसमें बेंजीन रिंग पाया जाएगा, और इस विधि के द्वारा जिस अमीनो एसिड का हम सिंथेसिस करते हैं उसका नाम है फेनिल एलेनिन। क्या है, फेनिल एलेनिन, दिस इज द एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जिस कंपाउंड से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं वह कंपाउंड है हिप्यूरिक एसिड। क्या है, हिप्यूरिक एसिड। तो हिप्यूरिक एसिड को हम लोग लेंगे और उससे हम लोग फेनिल एलेनिन का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। बढ़ा जाए, आइए देखिए। तो पहले हिप्यूरिक फार्मूला में लिख रहा हूं, हिप्यूरिक एसिड C6CO NH CS2COH, this is the hippuric acid, C6CO NH CS2COOH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिप्यूरिक एसिड बोलते हैं, और इसी से हम लोग सिंथेसिस करेंगे। ध्यान देना कैसे लिखा हूं,
CH2 देखना, CH2, आगे है COOH, अब देखो NH, C डबल बॉन्ड O, C6H5। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा करने का प्रयास करूंगा क्योंकि रिएक्शन बड़ा है, तो समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड छोटा मेरा है ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस तरह थोड़ा सा बच्चे हल्ला कर रहे होंगे तो माफ करिएगा। ये है यार, ये यही है, देख लो, COH, CH2, NH और CO6H5, ठीक है। अब यहाँ पर होगा टाटोमेराइजेशन, ध्यान देना, यहाँ जाएंगे ये बेटा, तो जब यहाँ पर जाएंगे तो O पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ बैलेंसी 1 2 3, तुरंत यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यह H यहाँ पे आएगा, तो देखो N डबल बॉन्ड C6H5OH। देख लो, कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, केवल टाटोमेराइजेशन का यहाँ कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। अब टाटोमेराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगने के बाद जो यह इनॉल से यह जो कीटो फॉर्म बना है, इसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में। इसी का नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और CH3CONA। जो यह हिप्यूरिक एसिड का भैया जो यह इनॉल फॉर्म बना है, इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का वोल्टाइज O पता है नहीं पता है, और सोडियम एसीटेट के साथ हीट करेंगे, तो यहां पर होगा साइक्लिक डिहाइड्रेशन। क्या होगा, साइक्लिक डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया तो यहाँ पर क्या निकलेगा, पानी, और पानी निकलने के बाद साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। तो देखो भैया कहाँ हो रहा है, नल का साइन दिखा दे रहे हैं, अभी सुंदर लगी भैया था है। अब देखो अब क्या होगा, तो ध्यान दिया बाबू, HCH डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड C6H5 और हाई O। बोला भाई, कोई दिक्कत? ये वो है, इसी को बोलते हैं एजोलैक्टोन। आराम से चल रहे हैं। हिप्यूरिक एसिड में हमने टाटोमेराइजेशन किया, टाटोमेराइजेशन करने के बाद हमने उसको एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट के साथ हीट किया, तो वहां पर क्या हुआ, साइक्लिक डिहाइड्रेशन हुआ, और क्या बना, एजोलैक्टोन। और एजोलैक्टोन को अब हम बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं C6H5COH बेंजल्डिहाइड है। अब ध्यान दिए भैया, यहां से क्या होगा, ब्लैक कर लेते हैं, बेंजल्डिहाइड से, तो यहां से H 2H और यहां से 2O, क्या निकल जाएगा, H2O, ठीक है। ऊ ला के में रखे जोड़ दो, जोड़ दो सर, जोड़ दो, देखो C6H5CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, N C6H5 नहीं फरियाग नहीं पड़े भाई, CH डबल बॉन्ड वहीं लाके जोड़ दिए हैं, देखो C6H5CH डबल बॉन्ड COH। क्लियर हो रहा है, एजोलैक्टोन में। अब इसका हम करेंगे रिडक्शन, क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो इस डबल बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे। तो देखो कैसे होगा, सोडियम अमलगम और एथिल अल्कोहल के साथ इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब
यह नेसेंट हाइड्रोजन देगा, तो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड में आएगा। तो ध्यान दो भैया, C6H5 CH C डबल बॉन्ड O EN, क्योंकि जहां कम है तो धीरे चलना पड़ रहा है, O C6H5 डबल बॉन्ड वहां तोड़ दिए हैं। अब देखो ये 2 हाइड्रोजन लगा रहे हैं राइट पेन से, बैलेंसी देखो सेटिस्फाई है, कहीं बैलेंसी गड़बड़ नहीं, हाइड्रोजन कार्बन की। ई डबल बॉन्ड को रिडक्शन किया है, नेसेंट हाइड्रोजन 2 उत्पन्न किया है, लाके जोड़ दिए हैं। समझ में आ रहा है। अब जो यह कंपाउंड बन रहा है इसका हम लोग करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। जहां ऊपर जा रहा है हाइड्रोलिसिस, तो देखो OH यहाँ पे H+, ठीक है। अब देखना मैं हंस कर रहा हूँ, यह बॉन्ड तोड़ेंगे, यह बॉन्ड तोड़ेंगे, दिखाई दे रहा है, यह बॉन्ड तोड़ेंगे और यह बॉन्ड, यहाँ चलो C6H5, यह क्या हो जाएगा CH2। अब देखना CH, नीचे क्या है EnH2 और आगे COOH, इसी को बोलते हैं फेनिल एलेनिन, और यहाँ पर बन जाएगा C6H5OH फिनॉल। यह हो गया एरोमेटिक एमीन। समझ में आ रहा है। अर्ल मेयर्स एजोलैक्टोन सिंथेसिस था। आई होप आसान बहुत है, केवल थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा है। तो यह हमने बेटा अमीनो एसिड का सिंथेसिस समझा दिया, जो आपके एग्जाम में आता है। नोट्स में डाल दूंगा, थोड़ा सा लोगों को शेयर करिए, सबका हेल्प हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए राजीव प्रकाश, सेकेंड ईयर बार बार निकल जाए, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए या फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक राजीव प्रकाशन की बहुत ही अच्छी सीरीज आई है। राजीव प्रकाशन केमिस्ट्री, राजीव प्रकाशन बोल रहा हूँ मैं, उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। किताब अच्छी है, इस नाते ही समझना सर को बहुत पैसा मिला, कुछ नहीं मिला, नो कुछ भी हमको नहीं मिला, किताब अच्छी है, इस नाते मैं उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें मिसप्रिंट कम है, कंटेंट अच्छा है, बुक बहुत अच्छी है, तो आप उसको ले सकते हैं, बहुत महंगी भी नहीं है, 150 के अंदर है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, ईयरली वाइज इसको पढ़े, काफी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।